30 फाइनेंशियल डिसीजंस दैट विल चेंज योर लाइफ के पार्ट 4 में लेडीज एंड जेंटलमैन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने इस पूरी सीरीज में 9 डिसीजंस कवर अप कर लिए हैं। 9 ऐसे बड़े डिसीजंस, 9 ऐसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस जो एक्चुअली में आपकी लाइफ बदल देंगे। मैंने आपको बताया था, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं, कि हम बेसिकली इस सीरीज में 18 से लेकर 40 तक के कुछ ऐसे डिसीजंस कवर अप करेंगे। 30 ऐसे डिसीजंस कवर अप करेंगे जो कि बेसिकली आपको एज के हिसाब से अगर आपने सही तरीके से ले लिए, दैट कैन एक्चुअली टर्न अराउंड योर लाइफ, दैट कैन एक्चुअली मेक यू रिच, मेक यू स्टेबल एंड मेक यू द पार्ट ऑफ टॉप 1% ऑफ इंडिया। अब तक हम लोगों ने इस सीरीज में 9 डिसीजंस कवर अप कर लिए हैं और 3 पार्ट्स ऑलरेडी इस सीरीज के हो चुके हैं। जो लोग मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप गाइस, बहुत ज्यादा वैल्यू वाली वीडियो है, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है मुझे लोगों का। प्लीज मेक श्योर कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू वॉच ऑल द 3 पार्ट्स पहले। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सबसे पहले 18 साल की एज से स्टार्ट करिए और सबसे पहले आप वीडियो का इस पूरी सीरीज का पार्ट 1 देखिए, देन वाज द सेकंड पार्ट फॉलोड बाय द थर्ड पार्ट एंड फाइनली द फोर्थ पार्ट, जो कि आज हम कवर अप करने वाले हैं। हम लोगों ने लेडीज एंड जेंटलमैन अपनी इस सीरीज की स्टार्टिंग करी थी एक ऐसे इंसान के साथ जो कि अभी 18 साल का हुआ है। हमने पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज में हमने बेसिकली कवर अप करा 18 साल के एक बच्चे को, 18 साल के एक इंसान को क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं 18 साल के होते ही। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज जो हमारी आई थी, वो बेसिकली आई थी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कि 18 से लेकर 21 साल की एज में है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत मेजर बातें उसमें कवर अप करी कि कमाई कैसे कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। आई वोंट रिपीट इट, यू कैन सिंपली वॉच द वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में बेसिकली टारगेट था 18 to 21 years of age for someone who is going to college. Part 3 of this entire series, the third video that we launched for this entire series was basically focused on someone who is in the age group of 21 to 25. मैंने थर्ड पार्ट में अपने लास्ट वीडियो में ये कवर अप किया था, मैंने ये अज्यूम किया था कि अब आपका कॉलेज हो चुका है खत्म, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपकी नौकरी लग गई है, आपके पास एक एक्टिव इनकम आ रही है, तो क्या क्या बड़े आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे 21 की एज में, 22 की एज में, जो कि आपके लिए बहुत क्रूशियल होंगे आने वाले टाइम में। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, जो पार्ट 4 रहने वाला है, जो आज की वीडियो रहने वाली है, सबसे पहली बात तो ये कि एज ग्रुप को डिफाइन कर देते हैं। अब क्योंकि गाइस ये वाली वीडियो से लेकर जो अब आने वाली वीडियोस हैं और जो आने वाले डिसीजंस हैं, वो लाइफ के बहुत ही ज्यादा बड़े डिसीजंस हैं। तो पहली बात तो ये कि मुझे टाइम लगेगा हर एक वीडियो में एक एक चीज को बारीकी से समझाने में। आपने, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं, आपको पता है वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल अच्छी तरीके से। तो पहली बात तो ये कि वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी लंबी हो जाए, हो सकता है डिसीजंस को एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगे, प्लीज एंड तक सुनना। दूसरी बात, एज की, जैसे मैं बात कर रहा था कि अब जो ये वाली वीडियो है, हमारा जो 4th पार्ट है, इसमें एज क्या रहने वाली है, क्या एज को हम टारगेट करेंगे। अब गाइस, क्योंकि यहां पर ना अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखूं, मैक्रो लेवल डेमोग्राफिक्स को देखूं इंडिया की, तो ये जो डिसीजंस अब मैं बताने वाला हूं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये डिसीजंस 27, 28, 29 की एज में लेते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि वो लोग ये डिसीजन स्मार्ट बनकर थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, कुछ लोग बीच में लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूं एक मैक्रो लेवल डेमोग्राफिक के हिसाब से कि आज की वीडियो टारगेटेड रहने वाली है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 21 to 30। अगर आप 21 से 30 की एज ग्रुप में हो तो आज की वीडियो आपके लिए नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्या ऐसे बड़े डिसीजंस हैं जो आपको इस दौरान लेने पड़ेंगे और कैसे लेने हैं उनको स्मार्टली, इस वीडियो में बात करेंगे। डिसीजन नंबर 10th दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द 4th पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ 30 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस दैट विल चेंज योर लाइफ इज बेसिकली have a financial plan, make a financial plan for yourself। सर, आज तक की सारी बातें समझ में आई, बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई, 9 चीजें डिस्कस करी और बड़ा प्यार मिला आपका, बहुत सपोर्ट मिला आपका। 10th चीज क्या है, क्या है ये फाइनेंशियल प्लान, क्या होता है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बताता हूं। आज सबसे पहले अगर 21 से 30 की एज में हो, राइट, और अगर अपने को बेस्ट लेना है, अगर अपने को पैसे कमाने हैं, टॉप 1% में जाना है, स्टेबल होना है और वरी फ्री लाइफ जीनी है,
the first thing that you do, take a paper and a pen and write down what exactly are your long term goals. 30 की एज में कहां पर होना है, 40 की एज में एक ड्रीम कहां क्या रहने वाला है, 50 की एज में क्या रहने वाला है और 60 साल की एज में क्या रहने वाला है. क्या मतलब है इसका? मैं कहता हूं आप एक बार पेन और पेपर पर, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशंस, योर सैलरी एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज गोइंग ऑन विद योर लाइफ, एक पेपर पे प्लान बनाओ अपने फाइनेंशियल गोल्स का. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, मैं कहता हूं अगर मैं एक मेजॉरिटी जनता से, किसी रैंडम जनता के पास जाकर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, और मैंने पूछा भी है, वी हैव डन दिस राइट, तभी मैं आपको इतनी इनसाइट्स दे रहा हूं. आप ट्राई करके देखना. गो टू सम रैंडम पर्सन, आस्क हिम, ये बता 60 साल की एज में कितना पैसा कमाएगा, कितना पैसा होगा तेरे पास 60 ईयर्स की एज में. 99% ऑफ द पीपल डू नॉट हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन. 1% पीपल हु डू, उनको भी कैलकुलेटेड नहीं पता, तुक्केबाजी कर रहे हैं कि मैं तो 10 करोड़ रुपए बोल दूंगा. अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू रीच दैट 10 करोड़ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ जर्नी? वो एक अनरियलिस्टिक ड्रीम है. मैं कह रहा हूं एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि गाइस द पीपल हु हैव डन इट राइट, द पीपल हैव अचीव्ड इट बेस्ड ऑन डेटा, इनसाइट्स एंड प्लानिंग. अगर आप लोगों को करना है ना, तो सबसे पहले पेपर पेन पे लिखकर आप अपना एक बार शुरू करो लिखना कि आपको लाइफ में कितनी प्रॉपर्टीज बिल्ड करनी है, कितना आपको, आपका एक ड्रीम मैक्सिमम रियलिस्टिक होना चाहिए, बट एक मैक्सिमम क्या लगता है कि मैं इस वेल्थ के साथ रिटायर होऊंगा कि मेरे पास इतना टोटल नेटवर्थ होना चाहिए. कितना लगता है कि साल के 60 ईयर्स की एज में, आपके करियर के एंड में आपके पास इतना एक्यूमुलेटेड फंड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कैश. कितना आपको लगता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं अपनी, मैंने जो डिसीजंस कवर अप करे हैं स्टॉक मार्केट वगैरह के, कितना लगता है कि 60 इयर्स की एज में वो जो आपके जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उन स्टॉक्स में, वो कितना तक होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में सैटिस्फाइड फील करें एट द एज ऑफ 60. कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कितना सोना होना चाहिए, कितना गोल्ड होना चाहिए. Every piece of thing, write it down on a paper, and that is what we call as a financial plan. सब कुछ लिखो. मैं मंथली कितना कमाऊंगा, मेरा मंथली एक्टिव इनकम में कितना मान के चल रहा हूं कि मैं सैलरी में से 60 साल की एज में अगर मैं इसी पाथ पे कंटिन्यू करता हूं तो मैक्सिमम मैं कितना कमा लूंगा उस टाइम पर एक्टिव इनकम सैलरी के तरीके से. इसको नोट डाउन करो. आप ये नोट डाउन करो कि मैक्सिमम अगर बात करी जाए कितना मैं मान के चलूं, अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैक्सिमम मैं कितना मान के चलूं कि मैं कितनी वेल्थ डेवलप कर पाऊंगा 60 इयर्स की एज में, मैं कितना एफडी में पैसा रख पाऊंगा, कितना मैं लिक्विड कैश इकट्ठा कर पाऊंगा, कितना मैं सोना रख पाऊंगा, कितनी मैं प्रॉपर्टीज, ईच एंड एवरीथिंग. राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, और वो पेपर को कहलाया जाएगा आपका फाइनेंशियल प्लान. सर बात तो ठीक है सारी, लॉजिक क्या है? बताता हूं लॉजिक क्या है. लॉजिक ये है कि कल को जब आपने अपना फाइनेंशियल प्लान तैयार कर लिया कि मुझे 30 तक यहां पहुंचना है, 40 तक इतनी प्रॉपर्टीज, 50 तक इतना, 60 तक इतना, 60 के बाद मैं ऐसे 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 इतना इतना कमाने वाला हूं, आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप आ चुका है लाइफ को आगे बढ़िया तरीके से जीने का. 99% लोगों के पास, उनको पता भी नहीं है कि क्या करना है. उनको यह भी नहीं पता कि वो भाग तो रहे हैं रेस में, बट वो रेस खत्म कब होगी, किस लेवल पर आके मैं ये मान लूं कि मैं सैटिस्फाइड हो गया, किस लेवल पर मैं आके मैं ये मान लूं कि मैंने अचीव कर लिया लाइफ में. पीपल डोंट नो अबाउट दिस बिकॉज दे नेवर क्रिएटेड अ प्लान फॉर देमसेल्व्स. क्रिएट अ प्लान फॉर योरसेल्फ एट द अर्लीएस्ट एज एज पॉसिबल. पहले लिख के रख लो कि मेरा अब ये जो मेरे आने वाले 40 साल है लाइफ के, 21 से लेकर मान के चलते हैं 60 तक, कितना करूंगा मैं अपनी लाइफ में और कितने पर रिटायर होऊंगा मैं 60 इयर्स की एज में. और अगर मैंने उतना कर दिया तो मैं ये मानूंगा कि मैं अपनी लाइफ में बेस्ट कर चुका हूं और अब मैं बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड हूं. This is the logic behind that. This financial plan will act as a roadmap for you to achieve your goals. जब goals लिखे हुए होंगे ना क्लियरली कि 5 करोड़ की नेटवर्थ बनानी है 30 साल की एज में, 40 साल की एज में इतनी बनानी है, तो वो अचीव करना भी आसान काम होगा. अचीव करने के रास्ते खोलेंगे दिमाग में. जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या अचीव करना है, वो तो बस रेस में भाग ही रहे हैं ना.
दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ। फाइनेंशियल प्लान बनाओ, आज ही बैठकर बनाओ, सब कुछ मैक्सिमम जितना लिख सकते हो लिख लो कि मैं कितना मान के चलूं कि मेरी सैलरी इतनी आ रही होगी, एफडी से ब्याज इतना आ रहा होगा, इतने स्टॉक्स में मेरी वर्थ बढ़ चुकी होगी, स्टॉक से डिविडेंड इतना आ रहा होगा, बैंक से ब्याज इतना आ रहा होगा, इतनी मेरी रेंटल इनकम होगी, इतनी प्रॉपर्टीज होंगी। राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, call it as the financial plan of your life. This was decision number 10th. Ladies and gentlemen, decision number 11th for your entire life, a major financial decision जो कि इंडिया के हर घर में लिया तो जाता है, हर घर में लिया जाता है, लेकिन बड़ा लेट लिया जाता है। और जब लेने की बारी आती है ना, फिर वही बात, इतना ज्यादा बर्डन, इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है इंसान, क्योंकि एकदम से सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं कहता हूं इसको बहुत ध्यान से सुनना, लॉजिक है, ठीक है। इंडियन फैमिलीज में बहुत गड़बड़ वाली बात है, मेजॉरिटी में ना पैसों की बात ही नहीं होती। पीपल फील इंफीरियर व्हेन दे टॉक अबाउट मनी, दैट इज व्हाई दे डोंट डिस्कस आउट मनी ओपनली, राइट। इस सीरीज का पर्पज ही ये है, मुद्दा ही ये है, तो इसको ध्यान से सुनना। आप सबको पता है इंडिया में हमारा जो वेडिंग कल्चर है, राइट, शादी कभी ना कभी सबकी होने वाली है। इंडिया में जो वेडिंग कल्चर है वहां पर गोल्ड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने मैक्रो लेवल पर ये देखा भी होगा कि काफी सारी फैमिलीज गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं काफी अर्ली एज से, ताकि वो जो वेडिंग के टाइम पर आपको लेना देना होता है या वॉट एवर इट इज, राइट, सेलिब्रेशंस होते हैं या चलो कुछ भी ना हो, तो लेट्स कीप इट ऑन अ सेफ साइड कि जो ब्राइड और ग्रूम है उनके फ्यूचर के लिए सेफ होता है, दैट्स अ सेफ पीस ऑफ रिटर्न। सो मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज डू दैट। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, काफी सारी फैमिलीज ऐसा भी है जो गोल्ड में इन्वेस्ट बहुत लेट करती हैं, उस टाइम पर करती हैं जब आपका वेडिंग का पूरा बर्डन आपके ऊपर आ चुका है। यार एक सीधी सी बात पहले तो ये एस्टैब्लिश कर देते हैं कि इसके बारे में बात करना सीखो, ठीक है। डू नॉट बी वेरी डू नॉट बी अपनी मतलब मेंटालिटी को ब्रॉड डाउन मत करो कि इसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। क्यों बात करना बेकार है? जब वो डिसीजन लाइफ में कभी ना कभी आपको आने वाले टाइम में लेना है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन एडवांस। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट इज अ नॉर्मल डिसीजन ऑफ योर लाइफ एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। और बताता हूं क्या बात है, अगर गोल्ड के लिए स्टार्टिंग से, मैं तो अब सब कुछ छोड़ो, चलो मैं मान लेता हूं नॉट इवन द वेडिंग पार्ट, आई कंसीडर गोल्ड एज अ वेरी ब्यूटीफुल एसेट क्लास टू इन्वेस्ट इन। यू नो व्हाई? इट इज हाईली लिक्विड। रात को भी अगर प्रॉब्लम होगी तो गोल्ड आप गिरवी भी रख सकते हो, गोल्ड को सेल आउट भी कर सकते हो। बहुत लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है आपकी लाइफ के लिए। ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी की तरह, प्रॉपर्टी तो फिर भी चलो इतना रिटर्न्स नहीं देती, गोल्ड पे तो आपको ये है कि इट इज वेरी हाईली लिक्विड इन नेचर। तो गोल्ड की सबसे पहले इन्वेस्टिंग की तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये हुई, पहला पॉइंट ही हुआ कि इट इज वेरी हाईली लिक्विड, राइट। सेकेंड डिसीजन, पॉइंट नंबर 2 of this gold investing part is basically the amount of returns. Check out the amount of returns guys, check out the per annum returns. gold के returns इतने heavy हैं, FD से ज़्यादा हैं, इतना बढ़िया investing, इतना बढ़िया return दे रहा है, return on investment दे रहा है gold। आप जाके 10 साल का डेटा चेक करो। आप 10 साल का डेटा भी छोड़ो, आपको खुद भी पता होगा ये कि 10 साल पहले सोना कितना सस्ता था और आज कितना महंगा हो गया और 10 साल के बाद कितना महंगा हो जाएगा। The point is it's very simple, it's a wise decision to take। वेडिंग के पर्पस से करना है तो ठीक है, नहीं करना तो इन्वेस्टिंग के पर्पस से करो, लेकिन करो जरूर, राइट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। दिस इज योर 11th डिसीजन दैट आई एम डिस्कसिंग अबाउट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 30। अगर प्लान आउट है कि वेडिंग में जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पर होना चाहिए आपके पास एक एक्यूमुलेटेड गोल्ड, वो वाला एसेट क्लास, तो पहले से इन्वेस्ट करना शुरू करो ताकि उस टाइम पर बर्डन ना हो और उस टाइम पर कैश आउटफ्लो ना हो कि आपको एकदम से 20 लाख रुपए का सोना खरीदना पड़ रहा है, 5 लाख रुपए का सोना खरीदना पड़ रहा है। गाइज एंड गर्ल्स, डोंट डू दैट, राइट। आप पहले से इन्वेस्ट करो ना, पहले से। जब देखो, यही तो कह रहा हूं, दिस इज द रियल रीजन ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियोस, ताकि आने वाले टाइम में जो गड़बड़ी होती है ना वो पहले से फिगर आउट करके सॉर्ट आउट हो जाए। अगर कमा रहे हो ना तो गोल्ड में पैसा थोड़ा थोड़ा, अरे साल में एक बार परचेज कर लो, एक बार परचेज करके जस्ट पुट इट अप इन द लॉकर। नाउ लॉट ऑफ पीपल विल आर्ग्यू, सर लॉकर में तो कुछ आता ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता, गोल्ड के बॉन्ड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर लें। दैट इज अप टू यू। ये बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि गोल्ड में भी कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड के बहुत ETFs होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ टू डू, राइट। सिंपल लेवल पर अभी के लिए डिसीजन मैं ये बता रहा हूं कि 21 से 30 ईयर्स की एज में ना गोल्ड में इन्वेस्ट करो। साल में एक बार करो, साल में एक बार खरीदो, लेकिन खरीदो जरूर।
10 सालों के लिए प्लान बना लो कि 30 तक, 31 तक, 32 तक मैं हर साल थोड़ा थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा। होगा ये कि कल को मान के चलते हैं वेडिंग का आपका पॉइंट आ गया है, तो आपने उस टाइम पर आपका कोई कैश आउटफ्लो ही नहीं है, आपने ऑलरेडी सिस्टमैटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड को एक्यूमुलेट कर लिया था, तो वहां पर बात ही खत्म हो गई। और नहीं भी आया पॉइंट, अगर आपका पर्पस वो था भी नहीं, तो गाइस यू गॉट इनक्रेडिबल रिटर्न्स। 10 साल के आज, अभी मेरा जो पॉइंट था 10 साल पहले कितने का तो था गोल्ड और आज कितने का है, तो रिटर्न्स देख रहे हो। तो ऐसे अगर आज खरीदोगे तो 10 साल के बाद कितने रिटर्न्स होंगे उस पर। डू यू गेट माई पॉइंट? Start investing in gold. This point is purely from the purpose of an Indian household, from the perspective of an Indian household. Indians की जो mentality है, they feel that it is a safe piece of investment and it is a safe piece of investment. कभी depreciate नहीं होगा, वो तो आपको पता ही है कि पूरी economics क्या है, liquid है, returns अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। Please start investing in gold in this asset class if you are between the age group of 21 to 30. And this was, ladies and gentlemen, your decision number 11. Ladies and gentlemen, this is it from my end for today's video, the fourth part. मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि अब जो पॉइंटर्स आने वाले हैं ना, वो थोड़े बड़े होंगे, राइट? उनको मुझे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लॉजिक्स क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। तो इस वीडियो को 2 डिसीजंस के साथ खत्म करते हैं। यहाँ पर इस सीरीज का 5th पार्ट में आपको इसके फर्दर डिसीजंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि 21 से 30 की एज ना बड़ी प्राइम एज है ये डिसीजंस लेने की। बहुत सारी बातें फिगर आउट करनी है। आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा मैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, कैसे क्लेम करना है, कैसे होम लोन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें प्लान्ड अप है आगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर सीरीज पसंद आ रही है, प्लीज चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। ये वीडियोस इंडियंस तक पहुंचनी बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडियंस ग्रो करें, बिकॉज देयर इज नो फाइनेंशियल प्लानिंग। एब्सोल्युटली लोगों को पता ही नहीं कि किस एज में क्या करना चाहिए टॉप 1% में जाने के लिए। सिर्फ इतना कर दो मेरे लिए कि वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट ड्रॉप कर दो कि कितना पसंद आ रहा है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी थोड़ी सी बनाने की। जस्ट प्लीज मेक श्योर कि कमेंट कर देना आज, मुझे बताओ कि कितना वैल्यू लग रहा है कि नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, कुछ फीडबैक देना चाहते हो, XYZ एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब इसका 6th पार्ट आए तो आपको चल जाए पता, जब इसका 5th पार्ट आए तो आपको चल जाए पता। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इसके अभी और बहुत सारे डिसीजंस आने वाले हैं। एज आई हैव टोल्ड यू 30 डिसीजंस, और आज हम 11th तक पहुंच चुके हैं, राइट? बड़े बड़े डिसीजंस देखने को मिलेंगे, तो प्लीज कंटिन्यू रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस टाइम तक टिके रहे हैं मेरे साथ, मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज शौर्य कौशिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू।